न धूप में सुखाना, न घंटों की मेहनत और ना ही खराब होने का डर। आज मैं लेकर आई हूँ एकदम चटपटी चटखारेदार दो तरह से बनने वाली आंवला कैंडी की रेसिपी, जिसे हम एक बार बनाकर साल भर के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। और सबसे खास बात, बहुत ही आसान और हेल्दी रेसिपी है, और इतनी हेल्दी कि हमने इसमें कोई फूड कलर भी नहीं डाला है। तो चलिए झटपट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर 500 ग्राम ताज़ा आंवला ले लिए हैं। इसको हमने अच्छे से धो लिया है, और धो लेने के बाद हम इसे एक छन्नी पर रख देंगे, और इस छन्नी को हम एक पतीले में ट्रांसफ़र कर देंगे, जिसके अंदर हमने पानी को पहले ही बॉईल करने रख दिया था। इसे हम 10 मिनट के लिए अच्छे से स्टीम कर लेंगे ताकि ये गल जाए। 10 मिनट के बाद हम इस छन्नी को बाहर निकाल देंगे और इसे हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही ये ठंडे हो जाएंगे, हम इसे प्रेस करेंगे ताकि ये खुल जाए। यहाँ पर हमें इसे कट नहीं करना है, इसके आराम से पीसेस हो जाते हैं। इसी तरह से हम सारे आंवले के पीसेस बना लेंगे, और फिर हम इसे एक मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसके अंदर हम 2 चम्मच भर की चीनी डालेंगे ताकि इसको पीसने में आसानी हो, और फिर हम इसे पीसकर अच्छा सा फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर एक कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दिया है। इसके अंदर हम 1 चम्मच भर के घी डालेंगे। घी डालने के बाद हम इसके अंदर सारे आंवले के पेस्ट को इसमें ट्रांसफर कर देंगे। अब हम इसके अंदर 1 कप भर के चीनी डालेंगे। इसी के साथ डालेंगे 1/4 चम्मच भर के काला नमक, 1/4 चम्मच ही जाएगी इसमें काली मिर्च का पाउडर, और 1/4 चम्मच डालेंगे हम इसके अंदर चाट मसाला। इससे बहुत ही चटपटा सा फ्लेवर आ जाता है। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। अब जैसे जैसे मैं इसे चलाती जा रही हूँ, चीनी मेल्ट हो रही है और अपना पानी रिलीज कर रही है। इस स्टेज पर हम इसके अंदर 2 चम्मच भर की कॉर्नफ्लोर को 2 चम्मच पानी में मिक्स करेंगे, और इसे हम इस मिक्सचर में डाल देंगे ताकि ये आसानी से गाढ़ी हो जाए। और फिर हम इसके अंदर 1 चम्मच भर की नींबू का रस डालेंगे, जिससे इस आंवला कैंडी के अंदर बढ़िया सा खट्टा मीठा फ्लेवर आ जाए। अब हम इस मिक्सचर को तब तक चलाएंगे जब तक कि ये अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए, क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर मिक्स किया है। ये जल्दी से ही एक जगह इकट्ठा होने लगेगा, और देखते ही देखते ये देखिए फ्रेंड्स, ये पैन की साइड्स को छोड़ भी रहा है। इस स्टेज पर हम इस मिक्सचर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। इसमें से एक पार्ट को हम निकाल लेंगे और एक कटोरी में ट्रांसफर कर देंगे, जिसे हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब इस बचे हुए मिक्सचर का कलर एनहांस करने के लिए हम 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, और इसी के साथ एक बीटरूट को ग्रेट करके इसके जूस को भी इसमें डाल देंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, और देखते ही देखते इसके अंदर बहुत ही बढ़िया सा पिंक कलर आ जाएगा, और वो भी बिना किसी आर्टिफिशियल कलर के। और बच्चों को तो खास करके ऐसी कलरफुल चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं। तो आप जब भी ऐसी कलरफुल कैंडीज बनाएंगे तो बच्चे तो एकदम से ही चट कर जाएंगे। देखते ही देखते ये मिक्सचर एकदम ड्राई हो चुका है। इस स्टेज पर हम इसकी फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हमने एक पॉलीथीन शीट के ऊपर ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। इसके ऊपर हम ठंडा किया हुआ आंवले का मिक्सचर डाल देंगे, और फिर हम इसे स्पैचुला से अच्छे से फैलाते जाएंगे और इसे अच्छे से लेवल भी कर देंगे। यहाँ पर मैं इसे स्क्वायर शेप दे रही हूँ। फिर हम एक साइड से इस पॉलीथीन को उठा लेंगे और इसे अच्छे से कवर कर देंगे। इसी तरह से हम सारी साइड से हम इसे पॉलीथीन से पैक कर देंगे, और फिर हम इसे ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देंगे। इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम पिंक वाले आंवले के मिक्सचर को भी पॉलीथीन के ऊपर स्प्रेड कर देंगे और इसे भी अच्छे से लेवल कर देंगे। फिर लास्ट में हम इसे अच्छे से कवर कर देंगे, और फिर हम इसे ठंडा करने के लिए फ्रिज के अंदर रख देंगे। इसे हमें तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। सेट होने के बाद हम इसे फ्रिज से निकाल लेंगे, और फिर हम इसे छोटे पीसेस में कट कर देंगे। यहाँ पर आप इसे अपने मनचाही शेप में कट कर सकते हैं। वैसे तो नॉर्मली कैंडीज को छोटी ही शेप में हम कट करते हैं। सारी पीसेस को अच्छे से कट कर लेने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा नारियल का बुरादा छिड़क देंगे, जिससे ये आपस में चिटके नहीं। इसी तरह से हम कलरफुल कैंडीज को भी कट कर लेते हैं।
ये देखने में जितना कलरफुल है ना, खाने में उससे भी ज्यादा टेस्टी है। अगर आप एक बार इसे ज्यादा क्वांटिटी में बनाकर रख देंगे ना, तो आप महीनों तक इसे खा सकते हैं। और इस ठंड के मौसम में आंवले का सेवन करने की वजह से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और कमर दर्द और बाल झड़ने जैसी प्रॉब्लम से भी आप छुटकारा पा सकते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट, चटपटी, चटकारेदार, खट्टी मीठी आंवला कैंडी अब बनकर तैयार हो चुकी है। आज मैं लेकर आई हूँ सर्दियों की खास और बहुत बहुत हेल्दी गोंद पाक की रेसिपी। कोई चीनी नहीं या चाशनी बनाने की झंझट। इतनी आसान रेसिपी है ना कि आप बाहर से लाना भूलकर इसे घर पर ही बनाकर खाएंगे। और सबसे खास बात, ये स्वादिष्ट होने के साथ साथ इतने हेल्दी है ना कि आप सुबह में इसे रोज खाएंगे तो आपको कमर दर्द, जोड़ों का दर्द और सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों से दूर रहेंगे। तो आइए इस गोंद पाक को हम झटपट से बनाते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई को गैस पर चढ़ा देंगे। अब हमने यहाँ पर 3/4 कप देसी घी ले लिया है। घी के अंदर माना जाता है कि गुड फैट्स होते हैं और इसके अंदर बनी हुई मिठाइयाँ बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इसमें से तकरीबन हम 4 से 5 बड़े चम्मच देसी घी डाल देंगे। और फिर हमने यहाँ पर 1/4 कप भर के गोंद ले लिया है। हम सारा गोंद एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा गोंद हम इसके अंदर डालकर मीडियम टू स्लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ताकि गोंद अंदर से सिक जाए और कच्चा नहीं रहे। और जैसे ही ये अच्छे से पॉपकॉर्न की तरह फूल जाएगा, इस स्टेज पर हम इस गोंद को बाहर निकाल देंगे। गोंद के फायदे कौन नहीं जानता। इसके अंदर भरपूर मात्रा में कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है और शरीर को ठंड में गर्माहट भी देता है। इसीलिए हम इसको सर्दियों में खास तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दूसरे बैच को भी अच्छे से फ्राई करके रेडी कर लिया है। इन सारे गोंद को हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे और एक प्लेट में निकाल कर रख देंगे। अब यहाँ पर कढ़ाई में जो घी रह गया है, इसके अंदर हम 1/4 कप भर के बादाम और 1/4 कप भर के काजू इसमें डाल देंगे। इसे भी हम स्लो फ्लेम पर तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, ताकि ये अच्छे से क्रंची हो जाए। काजू और बादाम तो मिनरल्स का खजाना होते हैं, जो हमारी शरीर की कमियों को पूरा करते हैं। इन्हें फ्राई करने के बाद हम इन्हें ठंडा करने के लिए बाहर निकाल कर रख देंगे। अब जो गोंद हमने फ्राई कर लिया था, उसमें से हम 2 चम्मच गोंद एक कटोरी में निकाल कर साइड में रख लेंगे। इसे हम गार्निशिंग के लिए यूज करेंगे। अब जो बचा हुआ गोंद है, उसे हम मिक्सी जार में ट्रांसफर कर देंगे और इसे पीस कर इसका दरदरा सा मिक्सचर तैयार कर लेंगे। और इसी अब हम एक कटोरी में ट्रांसफर कर लेंगे। इसी मिक्सी जार में हमने जो ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके ले लिए थे, उसे भी डाल देंगे और इसे भी पीस कर दरदरा सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। सारी तैयारियां कर लेने के बाद हम कढ़ाई में बचा हुआ घी भी डाल देंगे और फिर हम इसके अंदर 2 चम्मच भर के बेसन डालेंगे। बेसन को हम घी में अच्छे से भून लेंगे। इससे बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आ जाता है। इसे भून लेने के बाद हम इसके अंदर 1 कप भर के गेहूं का आटा डालेंगे। इसे भी हम स्लो फ्लेम पर अच्छे से भूनते जाएंगे। अब जो भी यहाँ पर लम्स फॉर्म हो रहे हैं, उसे हम स्पैचुला से अच्छे से क्रश करते जाएंगे। इसी तरह से हमें इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। और 3 से 4 मिनट बाद इसके अंदर बहुत ही बढ़िया सी सौंधी सी महक आने लगेगी। इस स्टेज पर हम इसके अंदर जो गोंद हमने पीस रखा था, उसे डाल देंगे। साथ ही साथ हम इसके अंदर डालेंगे ड्राई फ्रूट्स का पाउडर। अब जाएगा इसमें आधा कप भर के सूखा नारियल, जिसे हमने ग्रेट कर लिया है। इन सभी चीजों को हम 1 से 2 मिनट के लिए और अच्छे से भूनते जाएंगे, ताकि इसमें से घी रिलीज हो जाए। स्टार्टिंग में जो मिक्सचर आपको ड्राई सा लग रहा था, जैसे जैसे हम इसे भूनते जाएंगे, ये अपने आप अपना घी को रिलीज करने लगेगा। और फिर हम इस स्टेज पर इसके अंदर डालेंगे 1/4 चम्मच भर की इलायची का पाउडर, 1/4 चम्मच जाएगा इसमें सौंठ का पाउडर, 1/4 चम्मच ही डालेंगे हम इसके अंदर जायफल का पाउडर। इन सभी चीजों को डाल देने के बाद लास्ट में अब जाएगा 1 कप भर के क्रश किया हुआ गुड़।
क्योंकि हम यहाँ पर कोई चाशनी नहीं बना रहे तो हम इसे गुड़ के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने फ्लेम को ऑफ नहीं किया है, स्लो फ्लेम पर हम इसे तकरीबन 1 मिनट के लिए ही चलाएंगे ताकि ये मिक्स भी हो जाए और साथ ही साथ गुड़ मेल्ट होने के बाद इसमें बाइंडिंग आ जाए। इस स्टेज पर हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फौरन से हम इसे ग्रीस किए हुए टिन में ट्रांसफर कर देंगे। सारा मिक्सचर ट्रांसफर कर देने के बाद हम इसे स्पैचुला की मदद से अच्छे से फैलाते जाएंगे ताकि ये लेवल हो जाए। अब इसे गार्निश करने के लिए हम इसके ऊपर फ्राई किए हुए गोंद को डाल देंगे जो हमने पहले ही बचा कर रखे थे। इसे हम स्पून से अच्छे से प्रेस करते जाएंगे ताकि ये स्टिक हो जाए। गोंद पाक के ऊपर ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इसीलिए हम पहले तो डालेंगे इसके ऊपर कुछ पंपकिन सीड्स, साथ ही में डालेंगे हम इसके ऊपर कटे हुए काजू और फिर हम डालेंगे इसके ऊपर कुछ कटी हुई बादाम के पीसेस। इन सभी ड्राई फ्रूट्स को डाल देने के बाद हम इसे सेट करने के लिए 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये आसानी से सेट हो जाए। फिर हम इसे फ्रिज से बाहर निकाल कर इसको हम कट कर लेंगे। मैं यहाँ पर इसको बड़े पीसेस में कट कर रही हूँ, आप चाहें तो इसके छोटे पीसेस भी बना सकते हैं। और इसी अब मैं निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी आसानी से निकल भी आया है। तो दोस्तों, इस सर्दियों के मौसम में अगर आप भी कोई आसान और हेल्दी सी रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो ये परफेक्ट चॉइस है। एक ही बार आप इसे बनाकर रख लो, ये तकरीबन 15 दिन के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं।